थैंक यू सर। जितेंद्र कुमार। जी सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं अपने गृह जिला बेतिया से हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन लिया। उसके पश्चात बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जेई से असिस्टेंट डिग्री ली। अभी मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखे हैं? पॉलिटिकल साइंस से तो आप अभी एक जॉब में हैं, फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा बचपन से ही इच्छा थी कि सिविल सर्विस में आऊँ, ताकि यहाँ पे आकर मैं समाज के भलाई के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर सकूँ। आप वहाँ भी तो कर सकते हैं जब आप भारत सरकार के इसमें हैं ही, तो फिर यहाँ मतलब क्यों? सर मेरा वहाँ टेक्निकल जॉब है, मैं वहाँ लोगों से नहीं जुड़ पाऊँगा। मैं बिहार सरकार में अगर आता हूँ तो लोगों से जुड़ पाऊँगा। किस प्रकार से? सर लोगों के लिए जो योजनाएं का कार्यान्वयन अब बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, उन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए या लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए ये विधि निर्माण यहाँ पर अनेक चुनौतियाँ भी आएंगी। वहाँ पर आपका जीवन एक नस्ल चल रहा है, सैलरी भी यहाँ से ज़्यादा हो वहाँ पे। सर चुनौतियाँ तो आएगी ही जॉब में। सर चुनौतियाँ को स्वीकार किया जा सकता है लोगों की भलाई के लिए। सैलरी तो यहाँ से वहाँ ज़्यादा होगी आपकी? जैसे लेवल 6 का चलिए, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, है ना? भारत और कनाडा के संबंधों पर थोड़ा बताइए। सर अभी भारत के द्वारा जो आतंकी घोषित किए हुए थे नीचे, वो कनाडा के नागरिक थे, उनकी कनाडा में हत्या हो गई थी। इसमें कनाडा सरकार का मानना है कि इनकी हत्या के पीछे भारत के जो एजेंट हैं उनका हाथ है। भारतीय एजेंट है। डिप्लोमेटिक रोक क्यों स्टार्ट हो गया इसमें? क्या ऐसा हुआ? सर जैसे ही दोनों देश उनके द्वारा आरोप लगाया गया कनाडा के संसद में, उसके पश्चात जो उनके द्वारा भारत के जो राजनयिक थे उनको भी निकाल दिया गया, देश से विदेश उठा गया। उसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने भी उनके जो राजनयिक थे उनको यहाँ से निकाल दिया। और कुछ जितने समान संख्या में भी भारत के राजनयिक जो कनाडा में है उतने संख्या में भारत सरकार ने कहा कि उनके राजनयिक नहीं लिया गया। उनका नाम पूरा बताइए। जिस व्यक्ति की हत्या है उनका पूरा नाम बताइए। हरदीप निज्जर सर। हरदीप सिंह। क्यों मारा गया? सर उनकी हत्या के पीछे अभी जो डिटेल रिपोर्ट है अभी नहीं आई हुई, तो इस संबंध में कहना कि क्यों मारा गया, कौन मारा, अभी कहा जाता है खालिस्तान के समर्थक, ठीक है? जी सर। खालिस्तान के समर्थक होने के कारण खालिस्तान क्या है? सिर्फ खालिस्तान की मांग आज़ादी के पश्चात से ही शुरू हुई थी। जो पाकिस्तान में जो भारत का पंजाब वाला इलाका है वहाँ के जो सिख निवासी हैं और जो पाकिस्तान के पंजाब साइड में जो सिख निवासी हैं, ये मिलकर एक खालिस्तान नाम की राष्ट्र बनाने की मांग करते थे। उसी को नाम खालिस्तान दिया जाए। हाँ इसी को बताइए। सप्तांग सिद्धांत का नाम सुने? हाँ सर। क्या इसका नियम? सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। क्या है इसमें उन्होंने बताया कि राज्य के राजा को 7 नीतियों पे काम करनी चाहिए। सर उसमें राजा के नेतृत्व राजा के पहले सिद्धांत में राजा के गुण बताया गया। फिर उसमें विदेश नीति संबंधित सिद्धांत भी थे, जैसे किसके साथ रिलेशन, जैसे जो आसपास में 2 देश हैं उनसे शत्रु व्यवहार करेंगे,
एक सिद्धांत पुरुष ये भी था कि राज्य के मित्र कौन होते हैं। अब कंफर्म ये सप्तांग सिद्धांत के सातों अंग आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? ये गोल गोल घुमा रहे हैं। तो सातवां कौन होता है? बस यही चीज पूछे ना। आप राजा बना दे रहे हैं, राजा के सात अंग बना रहे हैं, तो उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या कहता है? राज्य को वो एक शासन को सात ये मानता है जिसको सात और वो राज्य का सात अंग मानता है, जिसमें सबसे पहला होता है स्वामी यानी कि राजा, दूसरा होता है अमात्य यानी कि मंत्री, और वो बताता है कि स्वामी यानी राजा कैसा होना चाहिए, उसका गुण कैसा होना चाहिए, मंत्री जो होगा वो कैसा होना चाहिए, वो कहाँ का होना चाहिए, वो उसी प्रदेश का निवासी होना चाहिए, क्योंकि अगर उस प्रदेश का निवासी रहेगा तो वो अच्छे से करेगा। समझे? इसको आप अगर नहीं जान रहे हैं ना तो आप गोल मत घुमाइए। सर ये एग्जैक्ट याद नहीं तो आया। बस सीधे बोलिए ना कि हाँ सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। इस चीज को एकदम याद करके कहेंगे पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती तो पहला टॉपिक आपका है पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक पढ़ना है। हाँ सर, इंडियन थिंकर का पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना है, उनको कम से कम पहला टॉपिक आना चाहिए आपको। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का सर शासन सिद्धांत पर आधारित है। उसमें बताया गया है कि राज्य की क्या क्या नीतियां होना चाहिए, राजा कैसे होनी चाहिए, और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध कैसे अपनानी चाहिए। एक लाइन में अगर बोला जाए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है तो क्या बोलिएगा? सर कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन सिद्धांतों की एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि राज्य के शासन को कैसे संचालित करना चाहिए। बस इतना ही ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है जिसमें शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की है। बस शॉर्ट में जवाब देते बस इतना ही। देखिए आप क्या है कि हर क्वेश्चन में उलझना चाह रहे हैं। ऐसे जैसे ही बोलिएगा तब पूरा जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन होगा उससे, ठीक है? कोशिश कीजिए कि संक्षिप्त में जवाब दे करके निकला जाए। ऐसे ही पर बताइए, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है तो मालदीव और भारत का भी संबंधों की चर्चा हो रही है। सर ने मालदीव में एक नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं, मोहम्मद मुंजू करके। वो चुनाव से पहले जो अपने भाषण में बयान दे रहे थे, उसमें उनके द्वारा जो बयान दिया गया उससे भारतीय को वहाँ पर नुकसान पहुँचने वाला है, जिस कारण अभी इस पर चर्चा हो रही है कि क्या इससे मालदीव में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि नहीं, और इससे भारतीय संबंधों पर मालदीव के साथ क्या असर होगा। कौन है सर और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी का नाम क्या है? जिस पार्टी से चुनाव जीत कर गए हैं? प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, ठीक है? प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, और वहाँ पर इंडिया फर्स्ट की नीति फॉलो चलती थी, मतलब भारत को प्राथमिकता दी जाती थी, समझ गए? अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भारत को प्राथमिकता, इंडिया फर्स्ट नीति को हटा देंगे और उनका झुकाव चाइना की तरफ है। तो ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ झुकाव हो जाएगा उनका, तो भारत से मालदीव के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे जैसे पहले, समझ गए? यहाँ पे कहिए एक तरह से कि भारत विरोधी मतलब है नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं, ठीक है? समझ गए? सही कर बताइए। नोबेल पुरस्कार अभी मिला है, शांति वाला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मद ईरान। क्यों मिला? उन्होंने ईरान में महिला अधिकारों के लिए काफी काम किया, जिस कारण उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। महिला अधिकार मतलब क्या, कौन अधिकार से जा रहे हैं? महिला अधिकारों में उनके द्वारा बुर्का का विरोध किया गया था, उसमें पहले वो भी उस आंदोलन में शामिल थे। अभी क्या है? अभी वो जेल में। एक महिला उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ, ठीक है? बुर्का ने महिला उत्पीड़न का शब्द पर इस्तेमाल कीजिएगा, बढ़िया से बताइए आपका बात। महिला उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन में उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, जिसके चलते सरकार उनको जेल में डाल दी, लेकिन शांति के लिए फिलहाल नोबेल पुरस्कार मिलता है। समझ गए बात? अच्छा, कुछ राजनीतिक शास्त्र के या पॉलिटिकल साइंस के विचारकों का नाम बताइए, दो या तीन बताइए। लॉ ऑफ मिल, वेस्टर्न थिंकर में, इंडियन थिंकर में महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। द प्रिंस पढ़े हैं? द प्रिंस, हाँ मैकियावेली की रचना है द प्रिंस।
इसमें क्या बताया गया है? दक्षिण से भारत देश से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वैसे ही शासन सिद्धांतों की एक पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि एक राजा को कैसे शासन संचालित करना चाहिए। अच्छा, वारंट लिस्ट किसकी रचना है? सर लियो टॉलस्टॉय का नाम सुने? जी सर। अच्छा, मौर्य काल में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, कुछ उसका जानकारी है? जी सर, मौर्य साम्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे जो सेंट्रल एशिया के देश थे उनसे थे। तो वैवाहिक संबंध भी था? वैवाहिक संबंधों में सॉरी कौन मौर्य की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सर उनकी 3 शादी सर अंतर्राष्ट्रीय शादी ऑर्डर किसी से? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक साथ सर मध्य राजकुमारी थे। थोड़ा सा आपको देखिए, आप इंटरनेशनल रिलेशन है आपका, ठीक है, तो आपको ये सब बेसिक है। सिकंदर के साथ कौन आया था भारत में? उसका मंत्री था, सेनापति जो समझिए, उसका सिकंदर का दाहिने हाथ कौन था? सिकंदर के और साथ यहाँ से जाते हो सिकंदर उसी को अपने शासन का कार्यभार सारा सौंप करके गया कि भारत का शासन जो भी जीत रहे थे उनका देखना है। क्या नाम था? सॉरी कौन सेल्यूकस नाम था। और सेल्यूकस की पुत्री से ही सेल्यूकस हेला से शादी हुआ था। आपका हॉबी में है वाचिंग मूवी, किस प्रकार की मूवी आपको? नेशनल मूवी का अवार्ड किसको मिला है? नेशनल प्राइज, नेशनल अवार्ड होता है? नेशनल अवार्ड किस मूवी को मिला हुआ? सॉरी हॉबी में है आपका तो ये वाचिंग मूवी, किस प्रकार का मूवी आपको सिनेमा पसंद है? देखते हैं। सर सोशल मूवी इशू बेस्ड मूवी। आपने जैसे जैसे फेवरेट का नाम बताइए कि जो आपको पसंद आया। सर वो रंजीत मैं यूट्यूब क्यों पसंद आया? उसमें सर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की गई है कि स्कूल भी इसको लागू करना चाहिए। इसलिए आपको पसंद आ गया। मैं उसके फेवर में हूँ, इसलिए मुझे पसंद है। पहला वाला जीवन देखे तो नहीं देखे तो गवर्नमेंट के नाम से है। हाँ सर देखिए उसमें क्या था? उसमें सर रिलीजन की जो कृतियाँ हैं, धार्मिक कुछ कृतियाँ हैं, उस पे सवाल उठाए गए। आप मानते हैं तो धार्मिक कुरीतियां थी? जी सर जी सर। कैसे? सर बोल रहे हैं कि धार्मिक दुनिया होगी। सर उन कृति जो उसमें जो दिखाया गया है कि कैसे जो हमारे जो साधु लोग हैं उनके द्वारा भी जो दान पेटी में पैसा वैसा लेकर बताया जाता है कि उनको ये चीज प्राप्त हुई, तार्किकता पर खड़े नहीं उतरती है। कैसे आप कह सकते हैं? जब हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास ने जो रचना की, इसमें आपको तो हनुमान चालीसा अगर आप मान ले, उसमें जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी उसमें लिखी गई है, नासा तो बाद में जाकर उसको साबित किया था। कैसे आप कह रहे हैं जो कुरीतियां ही हैं? तो अगर हमारे जो पुजारी बता रहे हैं और ब्राह्मण बता रहे हैं, कैसे आप उसको कुरीतियां मान रहे हैं? देखिए, आप मूवी से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन आप मूवी को पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते, जी क्योंकि ये हमारा धार्मिक विश्वास है। आपने भगवान को देखा है? नहीं सर। तो मानते हैं? हाँ सर। क्यों मानते हैं? सर भारत में धार्मिक आजादी है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं क्यों मानते हैं? धार्मिक आजादी है, लेकिन आप क्यों मान रहे हैं? आप नहीं भी तो मान सकते, आपने देखा नहीं है उनको। सरकार पर प्रकाश साबित नहीं किया। आपने जो मूवी का बताया, देखिए आप हॉबी दे रहे हैं, आप हॉबी सोच समझ के हॉबी डालिएगा ना। आप बता रहे हैं OMG2 OMG1, क्यों? देखिए, मूवी में दिखाया जाता है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ठीक है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने सिर्फ कमाई के लिए मूवियां बनती है, आप ये भी जानते हैं। और जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। जैसे हमने भगवान को नहीं देखा फिर भी हम मानते हैं, तो फिर सर उसमें कुछ धार्मिक कृतियाँ भी जैसे है ये आप लाइन अभी बोले, ये सही है। कुछ
कुछ कुछ धार्मिक कुरीतियां हैं, इसलिए हम आपसे भी क्वेश्चन का आंसर सुनना चाह रहे हैं। उद्देश्य क्या जानते हैं क्या? मंदिर में जो पैसा जमा होता था, मंदिर के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था का मतलब जो वैद्य थे, जो भी मेडिकल कॉलेज समझिए उसका संचालन होता था, वो पैसा गरीब लोगों के या अन्य जो सहायता जिनको जरूरत उनको बांटा जाता था। पहले उसका उद्देश्य वो था। हाँ, बाद में कहिए कि कुर्तियां आ गए, उस पर कुछ बैठ गए। पहले मंदिर बैंक के रूप में काम करता था, वहां पे जो दान में आता था उससे समाज का कल्याण होता था। ठीक है, हर चीज का मंदिर में समझिए कि 400-500 4,000 विद्यार्थी रहकर पढ़ते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम मंदिर ही करता था। अभी भी कुछ अभी भी है, गवर्नमेंट है। इसीलिए आप मूवी से नहीं देखिए, आप कुछ कुछ जो अभी बोले ना, हम आप ही से सुनना चाह रहे थे। तो आपका देखिए एक चीज इंटरव्यू कंक्लूड कर रहे हैं, आप में बहुत कमी है अभी।